देखिए, प्रशासन इस समय पूरी तरह से एक्टिव है, प्रशासन सख्त है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दंगाई इस समय पस्त है। हर एक एंगल पर जांच की जा रही है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर हिंसा भड़की। पहला एंगल ये है, जांच इस पर और भीड़ को आखिर हिंसा के लिए उकसाया किसने। पुलिस इन पहलुओं पर भी जांच कर रही है कि आखिर लोगों को बरगलाया किसने। वहीं मौके पर कितने मोबाइल एक्टिव थे, उस पूरे एरिया में सर्विलांस टीम यह भी देख रही है कि आखिर कितने मोबाइल एक्टिव थे जिन्होंने इस पूरे दंगे की प्लानिंग की। क्या दंगे की प्लानिंग पहले से की गई थी? क्या संभल को आग में कैसे झकझोरा जाए, कैसे धकेला जाए, क्या इसकी प्लानिंग थी? तोड़े गए सीसीटीवी के डाटा की रिकवरी की जा रही है ताकि उसके डीवीआर के जरिए यह पता लगाया जा सके कि आखिर कौन कौन से बदमाश, कौन कौन से नकाबपोश यहां पर थे। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए किन लोगों ने अफवाहों को फैलाया, और यही छठा एंगल की हम बात कर रहे हैं। सातवां एंगल यह कि कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, जो वहां के लोग हैं। सातवें एंगल में उनसे भी पूछताछ की जाएगी ताकि दंगाइयों तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंच सके। ये वो सातों सवाल जिस पर अब जांच की जा रही है। तो देखिए, इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 25 ऐसे आरोपी जो संभल हिंसा के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और एक एक चेहरा आप देख रहे हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जो तीन ऊपर की तस्वीरें देख रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। यानी इस हिंसा में जिस तरह से भड़काया गया लोगों को, उसमें सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल है। इस वक्त आपको बताते हैं एक्शन कैसे तेज है। दरअसल एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का जिक्र है। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और नोटिस भेज दिया है पुलिस ने। बीएनएस की धारा 168 के तहत ये नोटिस भेजा गया है। हिंसा केस में अब पूछताछ की जाएगी, बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या भड़काया गया, क्योंकि सीधा सीधा जो आरोप है जिसका जिक्र एफआईआर में है वो ये है कि जियाउर रहमान का नाम लिया गया और सुहेल, सीधे सीधे सुहेल इकबाल ये कह रहे थे कि हमारे साथ मौजूद हैं वो। और इस पूरे मामले में जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी सुनवाते हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस का, वो सुनिए। पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे, उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज़ में विश्वास ना करें। और जनपद संभल पुलिस है, ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। वहीं मौलाना मसूद मदनी इस समय देखिए लगातार सवाल अब खड़े कर रहे हैं। उनका यह कहना कि पुलिस की जांच और कोर्ट का जो रवैया है वो बेहतर नहीं है और ये हालात देश के लिए अच्छे नहीं है। देखिए आप भी। मदनी जी, आपने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? यही जो सिचुएशन है और जिस तरह लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और लोअर कोर्ट्स चीजों को डील कर रहे हैं, जिस तरह ले जा रहे हैं जिस तरफ, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। लोगों का सिस्टम के ऊपर भरोसा रहना चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए और होने से ज्यादा दिखना भी चाहिए। अगर इंसाफ दिखना बंद हो जाएगा तो ये बहुत बुरा होगा। तो इंसाफ कौन नहीं कर रहा? कोर्ट नहीं कर रहा? कोर्ट्स नहीं कर रही हैं और जो इम्प्लीमेंट का तरीका अपनाया जा रहा है वो कभी आजाद भारत के इतिहास में कभी इस तरह हुआ नहीं है कि इधर जजमेंट आए और इधर 2 घंटे में सारा काम हो जाए। तो ये तो साफ साफ पता चलता है कि जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट्स, इनकी मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मिली भगत करके अगर ये काम किया जाएगा इस तरह से, तो कैसे उस पर भरोसा रहेगा और कैसे लोग आसानी से पीसफुली, अच्छे से, खुश होकर के इस काम को करवा सकेंगे? हम तो यही कहते हैं भाई खुशी से होना चाहिए सारा काम, जो भी हो खुशी से हो। लेकिन
पुलिस तो ये कह रही है कि जो सर्वे का काम था वो जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तभी उनके द्वारा ये ऑर्डर होकर के, मैं यही तो कह रहा हूं कि अभी पिछले 75 साल के इतिहास में आप ये देखिए कि कोर्ट ने कितने फैसले किए और उनके इतने से लिमिटेड टाइम में इतने सारे इतना इस तरह का एक्शन कभी हुआ है जिस तरह का यहां हुआ है। तो देखिए, संभल हिंसा पर लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच डिंपल यादव क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग संविधान दिवस बना रहे, हम तो चाहते हैं कि हर रोज हमारा देश संविधान से चले। और जिस तरह संभल की घटना घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। इसको सांप्रदायिक मोड़ देने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, जबकि ये एक सोची समझी साजिश है वहां पर। और कोई आप लोगों के वीडियो फुटेजेस देख लेगा, साधारण व्यक्ति भी देखेगा, तो इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं। कोई उठा के तो ऐसे फेंक नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कलेक्शन हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी के नेतृत्व में जिसने ये पूरी साजिश रची उसने करा होगा। हम देने जा रहे हैं 74 ऐसे दंगाई जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है संभल हिंसा के लिए, जो सीधे कसूरवार हैं, जो वहां पर इकट्ठा होते हैं, इसके बाद कैसे माहौल खराब करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, फायरिंग करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 74 ऐसे दंगाई जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब इनको ढूंढने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इन तक पहुंचना पुलिस के लिए इस वक्त जरूरी है, क्योंकि इनको किसने कहा था कि अपने चेहरे ढक कर आओ, नकाब पहन कर आओ और पत्थरबाजी कर दो। पत्थर कहां से आए थे, साजिश कब रची गई थी, वो एक अहम सबूत अब शायद निकलकर सामने आएंगे उन 74 लोगों के जरिए। और आपको रिपब्लिक भारत उन 27 गुनहगार जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी तस्वीरें बता रहा है, दिखा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि कैसे वहां पर हंगामा करना है, कैसे माहौल खराब करना है, पत्थरबाजी करनी है। सर्वे की टीम वहां पर जाती है, तय समय के मुताबिक वहां पर जाती है, लेकिन ये लोग एकाएक वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन किसके कहने पर ये लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, किसने कहा था कि जब सर्वे की टीम पहुंचे और उसी के बाद आप लोग भी पहुंच जाइएगा, ये वो सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप ये नकाबपोशों को देख रहे हैं, ये जो 74 दंगाई हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन सबको इस वक्त पुलिस ढूंढ रही है। इन सब के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एफआईआर जो पुलिस के सामने आती है उसमें एक एक चीज क्लियर है कि कैसे इनको कहा गया कि तुम लोग इकट्ठा हो जाओ, तुम लोगों के साथ संभल के सांसद हैं। ये किसने कहा, सुहेल इकबाल ने। और अब ये जितने भी 74 दंगाई हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। सबका हिसाब होगा, क्योंकि जैसी तस्वीरें संभल से सामने आई थी उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर ये अराजक तत्व आए कैसे, इनको कहां से कब कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए। वो साजिश की एक एक तार जब बुने गए, अब एक एक तार का पर्दाफाश होगा 74 लोगों के जरिए। तो देखिए, संभल हिंसा में जो गुनहगार हैं उन तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो 27 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, जिसमें महिलाएं भी, 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 3 नाबालिग भी इसमें शामिल हैं, जिसकी तस्वीर देखिए, ये हम दिखा नहीं सकते, ब्लर की गई है। ये 3 नाबालिग है जिन्हें अभी बाल गृह सुधार गृह में भेज दिया गया है। लेकिन ये 27 आरोपी, लेकिन इसके अलावा 74 ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। अब उन तक पहुंचने के लिए भी लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि उन आरोपियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने संभल को आग के हवाले कर दिया। संभल को जिस तरीके से दहलाने की कोशिश की गई, अशांत करने की कोशिश की गई, उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। अब एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 27 ही आरोपी हैं जो हिंसा में शामिल थे। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 महिलाएं हैं। ये देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 महिलाएं हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 3 इसमें नाबालिग भी शामिल हैं। ये तस्वीर जो हम दिखा नहीं सकते, ये नाबालिग का चेहरा है और
दो, इसमें यानी कि 3 नाबालिग ऐसे हैं जिनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिलाकर देखिए, नाबालिग हो, महिला हो, सबको इसमें शामिल किया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब तक सिर्फ 27 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, सूत्रधार कौन है, उन तक पहुंचने की भी लगातार कोशिश जारी है। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जिसने संभल को अशांत करने की कोशिश की, अब ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 27 गुनहगार गिरफ्तार हो चुके हैं और 74 नकाबपोश जिनकी पहचान हो चुकी है। अब इन तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो पुलिस भी हर एक पहलुओं पर देखिए इस समय जांच अब तेज कर चुकी है, क्योंकि 27 गुनहगार जिनकी पहचान हुई, लेकिन एक एक करके जो भी नकाबपोश है इनकी भी तस्वीर अब जारी की जाएगी, क्योंकि